हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे आपका कविता नंबर 13 हिंदी जन की बोली। तो देखिए इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, कवि के अनुसार हिंदी किस कामना का नाम है? उत्तर है, भारतीयों को परस्पर मिलाए रखने, सभी आर्य भाषाओं को सगी बहनों के समान तथा सब बोलियों को भरा पूरा बनाए रखने की कामना अर्थात इच्छा का नाम हिंदी है। मतलब सभी भाषाओं को आपस में मिला के रखना और एक साथ उनके चलना, यही कामना हिंदी करती है। ख है आपका, हिंदी किस साधना को कहते हैं? उत्तर है, एक दूसरे के साथ गहरी पहचान बनाए रखने वाली साधना का नाम हिंदी है। नंबर ग, हिंदी किस भावना को प्रकट करती है? उत्तर है, हिंदी इस भावना को प्रकट करती है कि अंग्रेजी भाषा उसकी सौतन के समान है, इसे रानी बनने अर्थात हिंदी पर हावी होने का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि मतलब इसका हिंदी जो है वो सबकी भाषा है, सबकी भावनाओं को प्रकट करती है। जो अंग्रेजी भाषा है वो उसके सौतन के समान है और इसको हिंदी के ऊपर हावी होने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 2, हिंदी की सौत किस भाषा को कहा गया है और क्यों? देखिए अभी हमने पहले भी पढ़ा, हिंदी की सौत अंग्रेजी भाषा को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि सौत का ये काम होता है कि वे स्वयं पति पर अधिकार कर ले ताकि जो असली पत्नी है उसकी निरंतर उपेक्षा होती रहे। अंग्रेजी भाषा ने हिंदी भाषा के लिए सौतन का कार्य किया है, इससे हिंदी तथा हिंदी बोलने वालों की उपेक्षा हो रही है। देखिए ये तो हम पहले से जानते थे कि अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा का सौतन कहा गया है, लेकिन किस लिए कहा गया है? इसलिए क्योंकि ये लोगों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है और जो हिंदी बोलने वाले होते हैं उनकी उपेक्षा मतलब उनकी निंदा की जाती है, ठीक है, इसलिए। अब है प्रश्न नंबर 3, मुंबई एक मराठी भाषी महानगर है। वहाँ हिंदी अलग ढंग से बोली समझी जाती है, जिसे मुंबईया हिंदी कहते हैं। ये ध्यान में रखकर निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। देखिए जो मुंबई नगर है वो एक मराठी भाषा, वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है, वहाँ पे हिंदी एक अलग ढंग से बोली जाती है। तो उन्होंने कुछ लाइन दी है कि इनका मतलब क्या है, जैसे खाली पीली बोम मारती बम्बई की चौपाटी पर, इसका अर्थ हमने बताना है। उत्तर है, इस कथन का अर्थ है कि मुंबईया हिंदी का प्रयोग निराले ढंग से किया जाता है। इसका प्रयोग करने वाले अपनी बात को बिना किसी आधार पर बढ़ा चढ़ाकर बोलने के आदी हैं। मतलब मुंबई भाषा की जो हिंदी है वो इस तरीके से बोली जाती है, दूसरों के ऊपर रौब झाड़ते हुए, दूसरों के ऊपर एक तरीके का एहसान दिखाते हुए बोली जाती है। इसका कोई आधार नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं होता। प्रश्न नंबर 4 है, बंगला में हिंदी को कैसी भाषा बताया गया है और उसका अर्थ क्या है? उत्तर है आप लोगों का, बंगला में हिंदी को भोली भाषी कहा गया है। इसका अर्थ है अच्छी और प्यारी लगने वाली। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी भाषा भारत के ऊंच नीच को कैसे खत्म करती है? उत्तर है, हिंदी भारत की साधारण लोगों की भाषा है। ये भारत के साधारण लोगों की भाषा है और इस देश में साधारण लोगों की ही संख्या अधिक है, इसलिए ये ऊंच नीच के भाव को समाप्त कर सबको एक दूसरे के निकट लाती है। भाषा ही एक दूसरे की पहचान कराने तथा उस पहचान को बढ़ाने का माध्यम
है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी सेतु बनकर हमारे देश के किस 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 क्षेत्र को मिलाती है? उत्तर है, हिंदी सेतु बनकर हमारे देश को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम से मिलाती है। तो बच्चों, आज आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा। इसके प्रश्न उत्तर हो गए कविता नंबर 13 के। उम्मीद करती हूँ आप लोग कॉपी पे इसे करते रहेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।